अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं वकास महमूद और ये है मेरा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि L2 या L3 स्टैंड जो सोलर पैनल के हैं वो छत पे किस तरह इंस्टॉल किए जाते हैं। यहाँ पे एक घर में हम 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं, टोटल 8 सोलर पैनल, और उनके साथ L2 का स्टैंड लगाने जा रहे हैं। L2 का मतलब जैसे कि नाम से ये कि L2 यानी कि एक स्टैंड के ऊपर 2 सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं 585 वाट या 610 वाट पे। तो यहाँ पे L2 स्टैंड लगाने का तरीकाकार क्या है, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने घर पे सोलर पैनल के स्टैंड खुद लगा सकते हैं, बल्कि ये काम सीखकर आप महीने के हजारों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए अपना L2 स्टैंड लगाने का काम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चले जी गाइज, L2 स्टैंड लगाने का काम जो है स्टार्ट करते हैं। L2 का मतलब है कि एक स्टैंड के ऊपर आप 2 सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम L2 स्टैंड लगाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर 4 सोलर पैनल लगाएंगे। L2 स्टैंड के साथ 4 ये बेस आती हैं, 2 बेस ये पिछली लेग्स के नीचे लगती है, उनके मतलब पाँव बनते हैं, और 2 आगे वाली साइड पे लगती है। आगे वाली साइड पे लेग्स नहीं होती, आगे वाली साइड पे सीधी है 2 बॉटम लगा दी जाती है। सोलर पैनल की इन बेस को लगाने के लिए रावल बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और मोस्टली जो है वो 2.5 सूत्र के रावल बोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि मार्केट से बने बने जितने भी L2 या L3 स्टैंड मिलते हैं ये जिस्त की चादर के होते हैं और इनको जंग कम से कम लगता है। इसके साथ जितने भी नट बोल्ट वगैरह सारे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको 4 तरह के यू मिलेंगे। ये देखिए, कुछ यू छोटे होते हैं और कुछ यू बड़े होते हैं। ये छोटे यू जो है ये बड़े यू के अंदर इस तरह लगाए जाते हैं, और इसकी जो है लेग्स यानी कि जो इसके स्टैंड की टांगें बन जाती है जिनके ऊपर इन स्टैंड को हैंग किया जाता है। ज़्यादातर लंबे स्टैंड की जो लंबी लेग्स है ये पिछली साइड पे लगाई जाती हैं, और आगे वाली साइड पे सिर्फ जो छोटा 2 पैनल होते हैं जिनकी मदद से आगे उनके पाँव बना के आगे लगा दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लंबे स्टैंड जो है ये प्लेट की बैक साइड पे लगते हैं। इस तरह के 4 स्टैंड आपको मिलेंगे, 2 छोटे होंगे 2 बड़े होंगे, लेकिन इसका साइज़ और एडजस्टमेंट आपने अपने हिसाब से करना है कि आप किस सिटी में है और आप किस पोजीशन पर। आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को चेक कर लेना है कि किस शहर में उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, उस हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब लैटिट्यूड सही तरह से मापते नहीं, उसका एंगल चेक नहीं करते, तो वह ख्वाह कितने ही आप पैनल लगा लें आपको उन पर पैनल की भरपूर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। या तो वो सुबह धूप निकलेगी, काफ़ी देर बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट शुरू करेंगे, और शाम होने से पहले पहले उनकी इलेक्ट्रिसिटी की जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जाती है। इसलिए सबसे पहले आपने गूगल पे जाके अपने शहर का नाम लिखना और इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चेक कर लेने हैं, और उसके बाद आपने इसको सही डायरेक्शन में लगाना। जिस तरह देखिए, छोटा यू बड़े यू में मैंने रख दिया है, इस तरह इसको आपने एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे नीचे 2 हमने 585 वाट की प्लेट्स को उल्टा करके रख दिया है, लेकिन डायरेक्ट आपने ज़मीन पर नहीं रखना है। इनके नीचे आपने कोई चादर या कोई चीज़ वगैरह बिछा लेनी है, कोई गत्ता वगैरह रख लेना है। इसका बिछाने का ये मकसद होता है कि जो सोलर पैनल होते हैं इनके शीशे के ऊपर खराश नहीं आती और डैमेज नहीं होता। यहाँ पे आपको सोलर पैनल के फ्रेम के ऊपर 4-4 सुराख मिलते हैं हर तरफ। यहाँ पे 2 सोलर पैनल हमने रख दिए हैं, और इसके ऊपर हमने ये लंबे वाला जो लेग है इसके ऊपर रख लेना है। अब आपने ये देखना है कि आप इसको पहले सुराख में लगाना चाह रहे हैं, दूसरे या तीसरे में। हम ज़्यादातर दूसरे सुराख इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप तीसरे में भी लगा सकते हैं। लेकिन दोनों साइडों पे आपने देखना होता है, जो सुराख वाले साइड होते हैं जिस साइड पे पाँव लगते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आना चाहिए, वो हमेशा नीचे की। इस तरह हमने ये 2 पैनल रख दिए हैं, दोनों के हम पहले सुराख पे लगाएंगे, क्योंकि पहले जब सुराख पे इसको रख के लगाएंगे तो इसकी मजबूती ज़्यादा होगी। अगर सेंटर में कर देंगे इस एंगल को तो साइडों पे वजन ज़्यादा हो जाता है, और हवा के प्रेशर जब आता है तो इसकी वजह से सोलर पैनल ज़्यादातर गिरते हैं या टूट जाते हैं। इस तरह हमेशा आपने सबसे पहले सुराख में इनको रखना है, और नीचे की तरफ से आपने जब नट लगाना, छोटा नट जो होता है जिसके एंगल के साथ ही आते हैं, वो कभी भी आपने नट सीधा नहीं लगाना। सीधा नट लगाते वक्त जो नट की कैप होती है वो सीधी नीचे शीशे से लगती है और शीशा टूट जाता है। इस तरह आपने एंगल को पीछे हटा लेना है, और नट को थोड़ा सा आपने साइड पोज करके लगाना है। जिस तरह देखिए, अभी मैं स्टैंड को ये पीछे कर लेता हूँ। स्टैंड को पीछे करने के बाद पहला सुराख है, आपने इस नट को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, यानी कि टेढ़ा रख के आपने पहले सुराख से ऊपर ले आना है इस तरह, और उसके ऊपर आपने फिर इसके एंगल को रखना है। आप चाहे तो दूसरे एंगल के सुराख में भी लगा सकते हैं, तीसरे में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट आपने अपने हिसाब से करनी है ताकि दोनों साइडों पर एंगल जो है वो इक्वल रहे। इसके ऊपर आपने वाचर रखनी है। वाचर रखने के बाद आपने स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने सिर्फ स्क्रू हैंड टाइट करने, सारे मुकम्मल तौर पर फाइनल टाइट नहीं करने, क्योंकि सारे एंगल्स को लगाने के बाद लास्ट पे आपने सब स्क्रू को टाइट करना होता है। यहाँ पे हमने दूसरा स्क्रू भी लगा दिया, और ऊपर आपने एक वाचर रखनी है। वाचर रखने से ये होता है कि स्क्रू अच्छी तरह टाइट हो जाते हैं। सुराख के बड़े होने की वजह से या तो बोल्ट इसके अंदर चला जाता है या एंगल टूट सकता है।
इस तरह हमने दो सोलर पैनल को आपस में रखना है, लेकिन सोलर पैनल को जब आपस में रख के आपने इसके ऊपर एंगल लगाने हैं, तब आपने इसकी पोलैरिटी की पोजीशन का ख्याल रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना है, क्योंकि इनके कनेक्शन ज़्यादातर सीरीज़ में किए जाते हैं, तो इनके कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ से आए या नेगेटिव नेगेटिव एक साइड पर आए। इस तरह दोनों साइड पर हमने मेन इसके बड़े एंगल लगा दिए और इनको 4 स्क्रू लगाए हैं, एक शुरू में, एक सेंटर में, फिर उस अगले में शुरू में और अगले में एंड पे 4 स्क्रू लगा दिए। चारों स्क्रू को लगाने के बाद ऊपर वाशर रख के इनके बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर देना। अब आना है इसकी लेग्स की तरफ। ये इसकी लेग है, ये देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि एक नीचे बड़ा यू होता है, उसके अंदर आपने छोटा यू रखना है। छोटा यू रख के इसकी भी एडजस्टमेंट कर देनी है कि आपने कितने एंगल या कितनी डिग्री की हाइट पर इसको लगाना है। यहाँ पे हमने लास्ट वाले 2 सुराख इस्तेमाल किए हैं, चूँकि लाहौर में, क्योंकि ये सोलर पैनल हम लाहौर सिटी में लगाने जा रहे हैं, तो लाहौर के जो लैटीट्यूड है वो 31.5 डिग्री पे ही सेट किया जाता है। आप किस शहर में रहते हैं उसका लैटीट्यूड आप गूगल पे जाके मालूम कर सकते हैं। इस तरह हमने 2 स्क्रू लगाने के बाद एक एक ऊपर वाचर रखनी है। वाचर रख के अब इनको हमें अच्छी तरह टाइट कर देना है। ये इसकी लेग्स है जो सोलर पैनल के पहले पिछली तरफ लगती हैं, आगे वाली तरफ से, क्योंकि सोलर पैनल की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाती है, आगे की तरफ सिर्फ पाँव लगा जाते हैं। इसके लिए हमने टी राड का इस्तेमाल किया, क्योंकि 6 पहलू का जो टी राड होता है इससे स्क्रू अच्छी तरह टाइट हो जाते हैं। अगर आप चाबी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे चाबी और स्क्रू रेंच इस्तेमाल करना कदरे मुश्किल है, क्योंकि ये यू बना हुआ होता है। दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरह टाइट कर देना। अब ये सोलर पैनल की एक लेग तैयार हो गई है। इसी तरह आपने इसकी दूसरी लेग्स को भी अच्छी तरह तैयार कर लेना है और साथ ही इंस्टॉल करना है। L2 स्टैंड के नीचे वाली साइड पे जो पाँव होते हैं इनमें से लंबा नट लगता है, जिस तरह के हमारा कैमरामैन साथ साथ आपको दिखा रहा है और साथ में बता भी रहे हैं। लंबे नट को लगाने के बाद आप चाहे तो अगली की तरफ जहाँ पे बोल्ट रंगला वहाँ पे एक वाशर भी रख सकते हैं। अगर वाशर नहीं भी रखते तो डायरेक्ट बोल्ट भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आगे साथ में एक वाशर रखते हैं। वाशर रख के एक तरफ से इसका एक पाँव को कसेंगे और इसको 13 नंबर के टी राड या 13 नंबर के रिंग स्पैनर से अपने टाइट करना है। यहाँ पर तो स्क्रू रेंच का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप स्क्रू रेंच से भी टाइट कर सकते हैं, रिंग स्पैनर से भी टाइट कर सकते हैं और इसके टी राड की मदद से भी टाइट कर सकते हैं। दोबारा से फिर बताते हैं आपको, जो लंबी लेग्स होती हैं जहाँ पे 2 यू चैनल थे, एक छोटा यू चैनल था और एक बड़ा यू चैनल था, इन दोनों का आपने यहाँ सेंटर में रख के कसना होता है, क्योंकि दोनों प्लेटों का ज़्यादातर जो वज़न होता है 90% वज़न इसी बड़े यू पे आता है। यहाँ पे आपने इस यू को रखना है। यू की आपने हाइट और इसकी एडजस्टमेंट अपने सिटी के लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के हिसाब से देखनी है, ताकि सोलर पैनल की बेहतर परफॉर्मेंस हासिल की जा सके। यहाँ पर आपने इसको पहले सुराख में भी लगा सकते हैं और दूसरे सुराख में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर चैनल के अंदर 4 सुराख दिए होते हैं इनकी एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे भी लंबे नट जो आते हैं चैनल इसके साथ, वो लंबे नट ही लगते हैं और लंबे नट के साथ आपने एक वाशर को रख के भी लगाना होता है। इसलिए जब भी आप L2 या L3 का सोलर पैनल को स्टैंड को इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखना होता है कि जो जहाँ पे इसके चैनल के 4 सुराख होते हैं, वो 4 सुराख वाला जो है वो प्लेट के सेंटर में आना चाहिए, क्योंकि जैसे नाम से पता चलता है कि L2 पे ऊपर 2 प्लेट लगाई जाती है, L3 के अंदर 3 प्लेट्स लगाई जाती है। यहाँ पे L2 स्टैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो L2 स्टैंड को लगाते हुए ये 4 सुराख जो होते हैं ये पहले सोलर पैनल के सेंटर में आते हैं और इसके बाद हम यू को बना के और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। यही इसकी 2 मेन लेग्स होती है। एक लेग चैनल के एक तरफ लगती है और दूसरी लेग जो है इसी चैनल के साथ दूसरी तरफ लगेगी, सामने दूसरी वाली साइड पर। L2 स्टैंड की मेन लेग्स को लगाने के लिए देखें, ये सेंटर जो सुराख है हमारी पहली प्लेट के सेंटर में आए हैं और दूसरा जो लेग्स है वो दूसरी तरफ भी इसी प्लेट के सेंटर में आएगी। तो यहाँ पे हम इनको टाइट करने के लिए 13 नंबर का रिंग स्पैनर और दूसरी तरफ जो स्क्रू रेंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रू रेंच की एडजस्टमेंट कम ज़्यादा की जा सकती है। इसलिए एक साइड पे 13 नंबर का रिंग स्पैनर रखेंगे, दूसरी तरफ लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी दूसरी लगा रहे हैं, दूसरी लेग्स को लगाने के बाद दूसरी लेग्स के पाँव को भी इस तरह लगाएंगे, क्योंकि इसके 4 पाँव होते हैं, जो नीचे की तरफ होते हैं और 2 ऊपर की तरफ होते हैं। चारों पाँव या बेस को ड्रिलिंग की वजह से 2.5 सूत्र के रबर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपने रख के इसकी एडजस्टमेंट करके सबसे पहले आपने हथौड़े या किसी पेंसिल की मदद से निशान लगा लें। उसके बाद आपने 2.5 सूत्र के जो रबर बोल्ट को खोलना है। रबर बोल्ट को खोल के इसके अंदर की तरफ एक वाचर रखते हैं। वाचर रख के दोबारा से इस रबर बोल्ट को टाइट कर देते हैं। सबसे पहले इस रबर बोल्ट की लंबाई नापनी है कि ड्रिलिंग का बढ़ने के आगे आपने काले रंग की टेप लग के लगा देनी। वो किसी रंग की भी टेप लगा रहे हैं। टेप लगाने का ये मकसद होता है कि ड्रिलिंग छत में उतनी ही की जाए जितनी लंबाई रबर बोल्ट की हो। यहाँ पर हमने ड्रिलिंग करनी है, ये देखिए।
रावल बोर्ड के साइज की ड्रिलिंग करने के बाद आपने रावल बोर्ड के आगे की तरफ एक वाचर रख के और इसको इसके जो बॉटम बेस होती है इसमें रख के आपने हैंड टाइट कर देना, मुकम्मल तौर पर टाइट नहीं करना। दोनों तरफ 2 रावल बोर्ड लगाने और रावल बोर्ड का जो साइज़ है वो 2.5 सूतर होना चाहिए। इससे बड़े भी रावल बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन 90% 2.5 सूतर स्टैंडर्ड के ही रावल बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं इस पैनल को लगाने के लिए। इन दोनों तरफ रावल बोर्ड को कसने के बाद जहाँ पे हमने सुराख किए थे, इन सुराखों में रावल बोर्ड को रखेंगे और ऊपर हथौड़े से इसको हल्का हल्का इसको ठोकते जाएंगे, इसको हल्की हल्की चोट लगाते जाएंगे जब तक रावल बोर्ड मुकम्मल तौर पर ज़मीन में अपनी जगह पे एडजस्ट हो नहीं जाते, बैठ नहीं जाते, तब तक आप इनको कसना नहीं। जैसे ही मुकम्मल तौर पर ज़मीन में बैठ जाएंगे उसके बाद आपको 13 नंबर के रैंग स्पैनर या T-Dart से इसको अच्छी तरह टाइट कर दें ताकि रावल बोर्ड जिस बेस में लगे हैं, जिन बेस के ऊपर ये सोलर पैनल की लेग्स लगनी है, वो अच्छी तरह टाइट हो जाए। ये देखिए जी, T-Dart से कसने का फ़ायदा ये होता है कि T-Dart 6 पहलू वाला होता है रिंग स्पैनर की तरह, और ऊपर से अब कहा फ्री तो आप ऊपर से रख के T-Dart की मदद से घुमाते जाते हैं और उसको मुकम्मल तौर पर टाइट करते जाते हैं। अब इसके अंदर जो एक सुराख आपको नज़र आ रहा है, इसी सुराख में हमने इसकी लेग्स का लंबा नट लगा के और इसको हैंग कर देना है। अब सोलर पैनल के बेसिक जो मेन स्टैंड होता है, जो पहले सुराख 4 होते हैं, सबसे पहले सुराख में से अपने लंबे नट को लगाना है और आगे की तरफ वाचर रख के आपने बोर्ड को अच्छी तरह टाइट कर देना है। यही वो इसकी लेग होती है जिसके ऊपर सोलर पैनल के स्टैंड होते हैं, जिसका सारे का सारा वजन होता है। इन स्टैंड को इंस्टॉल करने के बाद आपने मुकम्मल तौर पर टाइट नहीं कर देना, थोड़ा सा लूज रखना है। उसके बाद आपने लेना है एक वाटर लेवल से आपने सबसे पहले इसका लेवल चेक कर लेना है। वाटर लेवल को चेक करने के बाद L2 स्टैंड का जो स्टैंडर्ड है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि जिस सिटी में आप सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को चेक करने के बाद अपने वाटर लेवल को भी चेक करना होता है। यहाँ पे L2 जो स्टैंड हमने मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल कर दिया, जिसकी तफसीलन वीडियो हमने बना के सब कुछ आपको दिखाई है। लेकिन फिर भी आप अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी पूछना चाहो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहे।